नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, पौधे तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पौधे जो है वो बहुत अच्छा करते हैं। खूब सारी ग्रीनरी होती है उनकी, और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पौधे जो हैं वो बार बार मर जाते हैं। वो हर तरीके की सावधानियां अपनाते हैं, अच्छी मिट्टी बनाते हैं, अच्छी खाद देते हैं, पानी भी बहुत सावधानी के साथ देते हैं, सनलाइट वगैरह भी बहुत बैलेंस में जो है वो देते हैं। लेकिन फिर भी उनके पौधे जो है अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो है कुछ रीजन जो होते हैं वो अलग भी होते हैं, जो मिट्टी, खाद, पानी, सूर्य की रोशनी से अलग होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण जो एक आपका निकल के आता है वो है गमला। जब हम ग्राउंड पर पौधे लगाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि ग्राउंड पर हमारे पौधे बहुत अच्छे करते हैं, अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग उनके अंदर होती है। लेकिन गमले के अंदर जब हम पौधे लगाते हैं तो लगाने के बाद ही हमारे पौधे या तो शौक में जाते हैं, या फिर जो है लगाने के कुछ दिन बाद पौधे मर जाते हैं। तो आइए आज हम गमलों के ऊपर ही एक ब्रॉड डिस्कशन करते हैं, जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनको जानने के बाद जो है हमारी गार्डनिंग गमलों में, अगर हम गार्डनिंग गमलों के अंदर कर रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं तो 3 तरीके के गमले अक्सर हम लोग जो है वो यूज में लाते हैं। पहला टेराकोटा, जिसके अंदर देखिए मैंने अपने ये दोनों क्रोटॉन को जो है रिपोर्ट किया है। चिकनी मिट्टी के अंदर लगे थे ये, और देखिए मैंने इनकी मिट्टी पार्शियली हटाई थी, और अभी देखिए बहुत अच्छा ये दोनों चल रहे हैं। दूसरा जो है सीमेंट का पॉट, और तीसरा जो है प्लास्टिक के गमले। यानी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गमलों के मटेरियल के बारे में। गमले 3 तरीके से जो हमारे होते हैं, मिट्टी के गमले जिसको क्ले पॉट या टेराकोटा पॉट भी कहा जाता है, सीमेंट पॉट, और एक चौथा भी आता है सेरेमिक। सबसे अच्छा जो गमला होता है, अगर आप गार्डनिंग के लिए गमलों का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप अपने प्लांट को जो है वो टेराकोटा, क्ले पॉट या मिट्टी का गमला दीजिए। क्योंकि ये गमले जो होते हैं ये हमारी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त मिट्टी है उससे तैयार होते हैं। इन गमलों के अंदर हमारे प्लांट बहुत अच्छा करते हैं। ड्रेनेज होल के साथ साथ गमलों के चारों तरफ की दीवारों से भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। ड्रेन आउट क्या होता है, मतलब वो ये चारों तरफ की दीवारें जो हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को सोखती हैं और उसके बाद जो है उसको वातावरण में बाहर निकाल देती हैं। दूसरी चीज़ जो है हमारा ये गमला जो होता है ये शीतल होता है, मतलब ठंडा होता है, तो गर्मियों में हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। हमको नीचे ट्रे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी गमले के अंदर हमारे प्लांट काफ़ी अच्छा करते हैं। साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे से जो है इसकी चारों तरफ की दीवारों से हमारे प्लांट को अच्छे से मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हम जो है बहुत अच्छे से हमको इस गमले के अंदर से ही मिल जाते हैं। अगर आपको मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप क्ले पॉट का ही यूज कीजिए। अगर नहीं मिलता तो आप जो है तब सीमेंट पॉट पे जा सकते हैं। सीमेंट पॉट भी जो है वो क्ले पॉट के बाद मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा। इनका मटेरियल जो होता है हमारे प्लांट के लिए ठीक ठाक होता है, अच्छा करते हैं। इनके अंदर ही हमारे पौधे, देखिए मैंने आज अपने जेट को प्रून कर दिया है, इधर उधर फैल गए थे, अब सीधा ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये मटेरियल जो है इसका जो है क्ले पॉट के बाद मैं इसको दूसरा नंबर दूंगा। आप इसके अंदर भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं, अच्छा ड्रेनेज मिल जाता है इसके अंदर भी। और साथ ही साथ जो है ये जो इसकी चारों तरफ की दीवारें होती हैं ये भी वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा जो है इसकी क्ले पॉट की अपेक्षा तो कम, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा थोड़ा जो है एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो अपने दीवारों ये अपने मटेरियल से सोख कर जो है वो बाहर निकालने का काम करता है। अगला जो पॉट हम लोग अक्सर यूज करते हैं ये है प्लास्टिक के गमले। प्लास्टिक के गमले तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपको बाकी दो ना मिले। लेकिन आजकल होता क्या है कि जो लोग टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं उनके लिए ये गमले हल्के होते हैं, और साथ ही साथ जो है लेडीज़ वगैरह जो है जो अक्सर गार्डनिंग जो आप देख ही रहे होंगे 90% लोग जो हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वीडियोस वगैरह पे, तो उसमें फीमेल्स का हमारी फीमेल फ्रेंड्स का ही होता है। तो उनके लिए ये इन गमलों को उठाना भी आसान होता है क्योंकि ये हल्के होते हैं, तो लोग इस चक्कर में भी इनका यूज कर लेते हैं। लेकिन अक्सर जो है यही गमले हमारे प्लांट को मारने का काम करते हैं। हम करते क्या हैं कि जैसे सिंगल ड्रेनेज हम अपने क्ले पॉट या फिर सेरेमिक पॉट के अंदर बनाते हैं, वैसे ही हम इनके अंदर भी सिंगल ड्रेनेज बना के छोड़ देते हैं। और इससे होता क्या है कि हमारे प्लांट जो हैं वो ड्रेनेज होल जो होता है उसके कम होने से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल नहीं पाते और हमारे प्लांट जो है रूट रॉट होकर मर जाते हैं। क्योंकि
इसका जो मटेरियल होता है ये वाटर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के मिट्टी के अंदर ही बना रहता है और प्लांट हमारे रूट रॉटिंग के शिकार होकर मर जाते हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, मैंने अपने इस प्लांट के अंदर जो है प्लांटर के अंदर देखिए कुल लगभग 16 से 17 ड्रेनेज होल जो हैं वो बनाए हुए हैं। और ऐसे ही मैंने जितने भी प्लास्टिक के गमलों का इस्तेमाल किया है सभी के अंदर जो है वो ढेर सारे ड्रेनेज होल बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से जब भी हम गमलों का मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल वाइज जब गमलों का चुनाव करें तो सबसे पहले हमको क्ले पॉट को महत्व देना चाहिए। उसके बाद जो है आपके सीमेंट पॉट का नंबर आता है, फिर आते हैं आपके ये प्लास्टिक के गमले। और प्लास्टिक के गमले अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल आपको अपने प्लांटर के अंदर बनाना है। दूसरे नंबर पर गमलों के बारे में अगर बात करी जाए तो गमलों की साइज भी बहुत डिपेंड करती है हमारे प्लांट की ग्रोथ पर और साथ ही साथ जो है उनके अच्छा करने में। कभी कभार होता हम करते क्या हैं कि छोटे से प्लांट के लिए जो है वो बड़े से बड़ा गमला ले लेते हैं, और कभी कभार करते क्या हैं कि बड़े से बड़े प्लांट के लिए छोटा गमला ले लेते हैं। साथ ही साथ जो है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बड़े गमले पसंद होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको छोटे गमले पसंद होते हैं। तो हम जानते हैं, ये आज जानेंगे कि किस तरीके से जो है गमले की साइज़ जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। मैंने अपना एक प्लांट लिया था फ्यूशिया का, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया होगा कि मेरे पास एक प्लांट फ्यूशिया का था। और फ्यूशिया के प्लांट को मैं जब लेके आया था तो मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था, और लाते ही मैंने उसको 12 इंच के पॉट के अंदर जो है वो लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि हमारा ये प्लांट जो है वो लगातार अपनी पत्तियां जो है वो गिराता रहा, और ऐसा भी टाइम आया कि जब मेरे प्लांट से पत्तियां बिल्कुल गायब हो गई। फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत सर्च किया और वहाँ से मुझे पता चला कि जब हमारे प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको कम मिट्टी और जो है कम जगह की ज़रूरत होती है अपने रूट के डेवलपमेंट के लिए, और अचानक उनको हम बड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिसके अंदर जो है वो सारी न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, इन सब की अधिकता हो जाती है, और होता क्या है कि मिट्टी की पीएच वैल्यू जो है वो घटती चली जाती है, और हमारा ये जो प्लांटर होता है ये इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और मिट्टी एसिडिक होने की वजह से जो है धीरे धीरे करके हमारा प्लांट जो है वो मरना शुरू हो जाता है। जो आदर्श पीएच माना गया है किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए वो 5.5 से 7 तक माना गया है। तो इस वजह से कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब भी हम प्लांट लेके आएँ तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जगह दें। मतलब अगर प्लांट छोटा है तो उसको छोटे गमले में लगाएं, बड़ा गमला चाहिए तो उसको हम बड़ा गमला दें। तो इस तरीके से जो है हमें प्लांट की साइज के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमें अपने प्लांट को जो है वो किस तरीके का गमला देना चाहिए। अगली बात आती है प्लांटर के ड्रेनेज होल की। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती है। अक्सर ये काम बिगिनर के साथ होता है कि हमारे प्लांटर के अंदर ड्रेनेज होल होना चाहिए जिससे जो है पानी निकल जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर नीचे हम होल बना देंगे तो सारा पानी तो निकल जाएगा, होल बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी हम प्लांट लेके आते हैं और उसको प्लांटर के अंदर लगाते हैं तो नीचे अगर आप टेराकोटा और आप सीमेंट का पॉट यूज कर रहे हैं तो नीचे एक एक अच्छा सा ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज को होल को जो है आप किसी ठीकरी की मदद से ढकिए, जिससे जो है जो पानी ज़्यादा हो वो धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकल जाए और काम भर की नमी हमारे मिट्टी के अंदर बनी रहे। गमले में गार्डनिंग करना जो है वो आसान भी होता है और नहीं भी होता है अगर हमको चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो जब भी हम इस टेराकोटा पॉट का यूज करें या फिर जो है आपके इस सीमेंट का पॉट का यूज करें तो सिंगल ड्रेनेज होल होना चाहिए। वहीं अगर प्लास्टिक मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप जो है घर से तैयार जो है वो वेस्ट मटेरियल से प्लास्टिक प्लांटर बना रहे हैं या फिर जो है आप खरीद कर ला रहे हैं, तो उसके अंदर आपके ढेर सारे ड्रेनेज होल होने भी ज़रूरी होते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में दिखाया। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं अगर हम प्लांटर के अंदर जो है गमले के अंदर अगर गार्डनिंग कर रहे हैं ज़मीन की अपेक्षा, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ, फ्लावरिंग और साथ ही साथ जो है उनकी ग्रीनरी वगैरह पे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और यही 3 फैक्टर जो हैं कभी कभार उनकी गार्डनिंग में उनके लिए बाधा बनते हैं और उनके प्लांट को मार देते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे लगा ये आज का ये कंटेंट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।